हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय मैं आपके चरणों में झुककर आपके पवित्र नाम को पुकारता हूं। सुबह से अब तक आपकी दया और कृपा मेरे जीवन पर बनी रही है, इसके लिए धन्यवाद पिता। जब सूरज आकाश के बीचों बीच खड़ा है, जब हर मनुष्य अपने कामों में व्यस्त है, उसी समय मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे जीवन की सांस हैं। आप ही मेरे हर कदम का सहारा हैं। आप ही मेरी आशा और उद्धार हैं। हे प्रभु, इस तपती दोपहर में जब लू चल रही है, जब जीवन की कठिनाइयां मुझे घेर लेती हैं, तब मैं आपकी ठंडी छांव में आकर शांति पाता हूं। क्या ही अद्भुत है यह बात कि आप हर समय मेरे साथ हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात। प्रभु, मेरा हृदय पुकार उठता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। प्रभु, दोपहर का समय अक्सर थकान लाता है, काम की बोझिलता इंसान को झुका देती है, पर मैं जानता हूं कि आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हां प्रभु, मैं आपके पास आया हूं, अपनी थकान, अपनी परेशानियां, अपने डर, अपने आंसू सब लेकर। क्या आप सुन रहे हैं मेरी पुकार? हां, मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं। हे यीशु, इस दोपहर में अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी पति, सबको अपनी चंगाई और शांति से भर दीजिए। कहीं कोई बीमार है तो आप उसका इलाज बन जाए, कहीं कोई रो रहा है तो आप उसके आंसू पोंछ लीजिए, कहीं कोई भूखा है तो आप उसे रोटी दीजिए, कहीं कोई नौकरी की तलाश में है तो आप दरवाजा खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारी हर जरूरत का स्रोत हैं। इस दोपहर में अपने दिल से कहता हूं, यीशु, आप मेरी आत्मा की ठंडक हैं, आप मेरी आत्मा की ताजगी हैं। जब मैं अकेला पड़ता हूं तो आप मेरे साथ चलते हैं, जब मैं डरता हूं तो आप मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, जब मैं गिरता हूं तो आप मुझे उठाते हैं। प्रभु, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता, कभी नहीं घटता, कभी नहीं थमता। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इस दिन की दोपहर देखने का अवसर दिया। बहुत से लोग सुबह उठे लेकिन वे दोपहर तक नहीं पहुंच पाए, पर मैं यहां खड़ा हूं, जीवित हूं, सांस ले रहा हूं। यह आपकी कृपा है। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि यह दिन भी आपने ही बनाया है और मैं इसमें आनंदित रहूंगा। हे प्रभु, इस दोपहर में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो जीवन की समस्याओं से टूट चुके हैं। क्या आप उन्हें उठाएंगे? क्या आप उनके दिलों को छुएंगे? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप करेंगे, क्योंकि आपने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। यीशु, इस समय मैं उन पर दया की प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में पड़े हैं, जिनके शरीर में बीमारी ने जकड़ लिया है, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। प्रभु, आप महान वैद्य हैं, आप सबकी चंगाई हैं, आप स्पर्श करते ही चमत्कार कर देते हैं। कृपया उनके शरीर को छू लीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर मैं उन पर कृपा की प्रार्थना करता हूं जिनकी जेब खाली है, जिनके घर में रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़े और छत नहीं है। आप उनके प्रदाता हैं, आप उनके राजा हैं, आप उनकी कमी को पूरा कर दीजिए। हां प्रभु, जैसे आपने जंगल में 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया, वैसे ही आज भी कर दीजिए। यीशु, इस समय मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। देश में शांति हो, समाज में प्रेम हो, घर घर में मेल मिलाप हो, हर जगह आपके नाम की गवाही फैले, हर इंसान आपके प्रेम को जान सके। प्रभु, अंधकार हटे, रोशनी फैले, टूटे हुए दिल जुट जाए, बिखरे परिवार एक हो जाए, बंधन टूट जाए और लोग आपके नाम में स्वतंत्र हो जाएं। धन्यवाद प्रभु कि इस दोपहर भी आपका लहू मेरे और मेरे परिवार पर छाया है। कोई जादू टोना, कोई शैतानी शक्ति, कोई बुरी आत्मा हमें छू नहीं सकती, क्योंकि आपके लहू की सामर्थ्य हमें ढक लेती है। क्या ही सामर्थ्य है आपका नाम यीशु। जब मैं यीशु पुकारता हूं तो मेरा डर भाग जाता है, मेरी चिंता दूर हो जाती है और मेरी आत्मा में शांति आ जाती है। प्रभु, मैं इस दोपहर के समय कहता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे घर को आपकी जरूरत है, मेरे बच्चों को आपकी जरूरत है, मेरी नौकरी, मेरे काम, मेरे बिजनेस को आपकी जरूरत है। प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं जानता हूं यह संसार मुझे गिरा सकता है, लोग मुझे ठुकरा सकते हैं, पर आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे राजा हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। इस दोपहर का समय भी आपके नाम को समर्पित करता हूं। प्रभु, हर आशीष आपके हाथ से आती है और मैं उसे ग्रहण करता हूं। यीशु, मैं अपना दिन आपके हाथों में सौंप देता हूं।
जो भी काम बाकी है उसमें आशीष दीजिए, जो भी योजना है उसमें सफलता दीजिए, जो भी संघर्ष है उसमें विजय दीजिए, जो भी दरवाजा बंद है उसे खोल दीजिए। मैं इस दोपहर, इस क्षण अपने टूटे हुए दिल और बंधे हुए जीवन को लेकर आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं गिर चुका हूं, मैं नशे की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। चाहे शराब हो, तंबाकू हो, गांजा हो, अफीम हो, ड्रग्स हो या कोई और आदत, यह सब मुझ पर हावी हो गई है। यीशु, मैं चिल्लाकर कहता हूं, मुझे छुड़ा दीजिए। क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? क्या आप मेरी पुकार पर ध्यान देंगे? हाँ, मुझे विश्वास है कि आप सुन रहे हैं। प्रभु, जब मैंने पहली बार नशा किया तो मुझे लगा ये मुझे आनंद देगा, ये मुझे शांति देगा, ये मुझे दोस्तों के बीच इज्जत देगा। पर धीरे धीरे ये मेरे शरीर का जहर बन गया, मेरी आत्मा का बंधन बन गया, मेरे परिवार का दुश्मन बन गया। प्रभु, मैंने अपने घर में आंसू देखे, अपनी मां की आंखों में दर्द देखा, अपने पिता की बेबसी देखी, अपनी पत्नी की उदासी देखी, अपने बच्चों की मासूम नजरों में डर देखा। यह सब मेरी आदतों के कारण है। हे यीशु, क्या आप मुझे बचाएंगे? धन्यवाद प्रभु कि आप आए थे बंधुओं को छुड़ाने के लिए, कैदियों को आजाद करने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। मैं जानता हूं अगर कोई मुझे छुड़ा सकता है तो वह सिर्फ आप हैं। हे प्रभु, नशा मुझे खींचता है, मुझे मजबूर करता है, मुझे गुलाम बना देता है। कभी मेरा शरीर कांपता है, कभी मेरा मन बेचैन हो जाता है, कभी रात को नींद नहीं आती, कभी प्यास लगती है और मुझे वही जहर चाहिए होता है। पर प्रभु, मैं आज ये जहर आपके चरणों में फेंक देता हूं। मैं आज घोषणा करता हूं, यीशु ही मेरा नशा है, यीशु ही मेरी शक्ति है, यीशु ही मेरा जीवन है। यीशु, मैं उन दोस्तों से भी छुटकारा चाहता हूं जो मुझे इस दलदल में और गहराई तक ले गए। वे कहते थे ले मजा आएगा, पर उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। हे प्रभु, अब मैं सच्चे मित्र की तलाश में हूं और मुझे पता है कि आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं। हे प्रभु, मेरे शरीर को छुड़ाइए, मेरा खून शुद्ध कीजिए, मेरे फेफड़ों को साफ कीजिए, मेरी नसों को नया कीजिए, मेरी जीभ से यह जहर हटाए, मेरे दिमाग से इसकी इच्छा निकाल दीजिए। हाँ प्रभु, मुझे नया शरीर दीजिए, नई आत्मा दीजिए, नई सोच दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि नशा सिर्फ शरीर का बंधन नहीं है, यह आत्मा पर भी हमला करता है। यह शैतान का जाल है जो इंसान को धीरे धीरे मौत की ओर खींचता है। पर प्रभु, आपने क्रूस पर कहा था यह पूरा हुआ। इसका मतलब है कि मेरा नशा भी क्रूस पर खत्म हो गया है, मेरी बंधन भी तोड़ दी गई है, मेरी जंजीरें भी काट दी गई हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। यीशु, मैं अब नया जीवन चाहता हूं। मैं अपने बच्चों के सामने एक अच्छा पिता बनना चाहता हूं, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा पति बनना चाहता हूं, अपने माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूं। प्रभु, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं ना कह सकूं जब कोई मुझे नशे के लिए बुलाए। मुझे वह सामर्थ्य दीजिए कि मैं शैतान को ललकार कर कह सकूं, भाग जा, अब तू मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा राजा है। प्रभु, इस समय मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे में जकड़े हुए हैं। कितने नौजवान अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितने बच्चे भूखे हैं, कितनी माताएं रो रही हैं। प्रभु, उन सबको छुड़ाइए। हर गांव, हर शहर, हर गली में नशा मिटा दीजिए और आपके नाम की ज्योति चमकने दीजिए। हे प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कि नशा सिर्फ दवा से नहीं छूटेगा, सिर्फ कोशिश से नहीं छूटेगा, यह तो आपके लहू की सामर्थ्य से ही छूटेगा। प्रभु, आपका पवित्र लहू मुझे धो दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे नया बना दे। धन्यवाद प्रभु कि आज से मैं स्वतंत्र हूं। मैं अब गुलाम नहीं हूं, मैं अब बंदा नहीं हूं, मैं अब शैतान का कैदी नहीं हूं। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। मेरी पहचान अब नशे से नहीं बल्कि यीशु मसीह से है। हे प्रभु, जब भी मेरा मन डगमगाए, मुझे आपके वचन याद दिलाए, जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वही सचमुच स्वतंत्र होगा। हाँ प्रभु, मैं स्वतंत्र हूं, मैं नया हूं, मैं आजाद हूं। यीशु, इस प्रार्थना के अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरे आंसू देखे, मेरे दर्द को महसूस किया और मुझे छुड़ा लिया। आज से मेरी गवाही ये होगी, मैं नशे में बंधा था पर यीशु ने मुझे छुड़ा दिया। अब मैं नया जीवन जी रहा हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके सामने अपने हृदय की गहराई से, अपनी आत्मा की पूरी ताकत से, अपनी आंखों के आंसुओं के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। कितनी रातें थी जब मैं रोता रहा,
कितनी सुबह थी जब मैं टूटा हुआ उठा, कितनी दोपहरें थी जब मेरा मन बिखरा रहा, परंतु हर क्षण आपने मुझे संभाला, हर घड़ी आपने मेरी सुन ली, हर आह पर आपने ध्यान दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। पिता, जब मैं अकेला था और किसी ने मेरी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, तब आपने मेरी फुसफुसाहट को भी सुना। जब लोग हंस रहे थे, आनंद मना रहे थे और मैं अपने कमरे के अंधेरे कोने में छुपकर रो रहा था, तब आपने मुझे देखा, आपने मुझे उठाया। हे प्रभु धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जब न बीमारी का इलाज मिल रहा था, न जीवन में रास्ता दिख रहा था, जब कर्ज का बोझ मुझे कुचल रहा था, जब जादू टोने और बुरी आत्माओं का हमला मुझ पर था, तब मैं आपको पुकारा। क्या मैंने नहीं पुकारा पिता? हां, मैंने पुकारा था और आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में चंगाई भेजी। धन्यवाद कि आपने मेरे घर में शांति भेजी। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसू को हंसी में बदल दिया। पिता, आज मेरा हृदय भर गया है, क्योंकि मैं जानता हूं आप जीवित परमेश्वर हैं। आप बहरे नहीं हैं, आपकी आंखें बंद नहीं हैं, आपका हाथ छोटा नहीं है। आप जीवित, सामर्थी और दयालु हैं। हां प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब मैं गिर पड़ा था, आपने मुझे उठाया। जब मैं भूखा था, आपने मुझे रोटी दी। जब मैं प्यासा था, आपने मुझे जल दिया। जब मैं अंधेरे में था, आपने मुझे उजाला दिया। जब मैं मौत के साए में था, आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी त्यागा नहीं, कभी भुलाया नहीं। पिता, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं जिनकी पुकार आपने सुन ली। कितने लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे, कितने लोग कर्ज से मुक्त हुए, कितने परिवार टूटने से बचे, कितने बच्चे भूख से बचाए गए। सब आपकी दया से, आपकी कृपा से। हे प्रभु, मैं गवाही देता हूं, आप ही जीवित परमेश्वर हैं। आपने मेरी पुकार सुनकर मुझे आशीष दी। आपने मेरे जीवन की गंदगी धो दी। आपने मेरे टूटे सपनों को जोड़ा। आपने मेरे घर को फिर से खड़ा किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी नौकरी का दरवाजा खोला। आपने मेरे बच्चों के लिए भविष्य तैयार किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरे जीवन की दिशा बदली। धन्यवाद पिता, आपने मुझे नया हृदय दिया। क्या ही महान है आप प्रभु। कौन आपके समान है? कौन आपकी तरह दया करता है? कौन आपकी तरह करुणा से झुकता है? कौन आपकी तरह हमें बचाता है? हे पिता, आपने कहा था, पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और आज मैं गवाही देता हूं, आपने सचमुच मेरी पुकार सुन ली। जब शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश की, तब आपने मुझे थाम लिया। जब लोगों ने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। जब मैं हार मान चुका था, तब आपने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद पिता कि आपका वचन सदा सच्चा है। धन्यवाद पिता कि आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। धन्यवाद पिता कि आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं उन सबके लिए जो अभी पुकार रहे हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो आंसुओं में हैं, जो निराशा में हैं। प्रभु, उनकी पुकार भी सुन लीजिए। जैसे आपने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही उनकी भी सुन लीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मुझे विश्वास है जैसे आपने मेरी सुन ली, वैसे ही उनकी भी सुनेंगे। पिता, आज मेरा हृदय गा रहा है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे मौत से जीवन में, अंधेरे से उजाले में, निराशा से आशा में, हार से विजय में ला खड़ा किया। हे पिता, आज से मेरी जुबान सदा आपकी गवाही देगी। मेरे गीत सदा आपकी स्तुति करेंगे। मेरा जीवन सदा आपकी महिमा करेगा। मेरा परिवार सदा आपकी गवाही देगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने मेरी पुकार सुन ली। आमीन।